स्टूडेंट्स, आज हम नए गद्य की शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 19, महाकवि कालिदास। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वह अपने नोटबुक में नए पन्ने पर यह शीर्षक लिख दें और उसके बाद जो इंट्रोडक्शन है वो अपनी नोटबुक के राइट साइड वहाँ पे लिख लेना है। आगे के जो दो चैप्टर हैं वो हमारे इस साल के अभ्यासक्रम में नहीं है, इसलिए हम उसे अभी नहीं करवाएंगे और इसलिए सीधे हम 19 चैप्टर महाकवि कालिदास की ओर बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस गद्य के इंट्रोडक्शन की ओर जाएंगे। तो गद्य महाकवि कालिदास, साहित्य प्रकार जीवनी और लेखक है नरपत बारहट हड़वेचा। अब हम इस गद्य के लेखक नरपत बारहट हड़वेचा का परिचय प्राप्त करेंगे। राजस्थानी संस्कृति के शोधकर्ता के रूप में नरपत बारहट हड़वेचा ने एमए बीएड की उपाधि प्राप्त की है। जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर से वे संलग्न थे। उनकी विशेष रुचि काव्य लेखन में है। वे संस्कृति के प्रभाव को समझने में प्रयत्नशील भी रहे हैं। महापुरुषों के नमन करते हुए उन्होंने अपना कई जगहों पर लिखा है, जिन्होंने देश सेवक की खातिर अपना घर और परिवार छोड़कर ऐसो आराम त्याग कर भूखे प्यासे नंगे पांव रहकर देश की गुलामी की जंजीरों से उन्होंने मुक्त करवाया। उनके लिए वह सर्वस्व कुर्बान किया है, वह वंदनीय है। महापुरुषों की जीवनियाँ उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ भी रही हैं, जिनमें उन्होंने महापुरुषों के जीवन को भी लिखा है। इस संग्रह में कुल 60 प्रसिद्ध महापुरुषों का जीवन चरित्र भी अंकित किया गया है। जीवन चरित्र यानी कि जीवनी, आत्मकथा, बायोपिक जिसे हम कहते हैं, तो वह अंकित की हुई है। प्रस्तुत जो जीवनी है उसमें महाकवि कालिदास में कालिदास के जन्म और परिचय का एवं उनकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाओं का भी वर्णन किया गया है। सामान्य रूप से इस जीवनी में नरपत बारहट ने एक तरीके से महाकवि कालिदास के जन्म परिचय के साथ वह एक महाकवि व कालिदास कैसे बने उसका भी वर्णन किया है और उनके बाद उन्होंने जो प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाएं की है उनका भी अलग अलग तरीके से उसका वर्णन किया गया। तो यह थे नरपत बारहट हड़वेचा। अब हम इस गद्य के जो जीवनी है उसका शॉर्ट में उनका परिचय प्राप्त करेंगे। तो इस कृति से एक प्रकार से बुद्धू माने जाने वाले कालिदास कैसे ज्ञानी बन गए और किस तरह से मौका मिलते ही के हीरे की तरह हम चमक सकते हैं और मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो यह बात बताई गई है, वो कुछ भी कर सकता है और इससे एक संदेश मिलता है कि कोई भी बच्चा वह जन्म से बुद्धू नहीं होता है और जैसे जैसे ज्ञान को प्राप्त करता है तो वो बुद्धू लड़का भी एक दिन ज्ञानी बन सकता है। तो ये महाकवि कालिदास के गद्य के द्वारा हमें समझाया गया है कि कालिदास पहले इतने मूर्ख थे कि जिस डाली को वो काट रहे थे उसी पर बैठे हुए थे, लेकिन बाद में जिस तरह से आपको उसकी कहानी भी पता होगी कि काली की उपासना करने के बाद प्रसन्न होती है, उसके बाद वह महाकवि कालिदास और जो प्रमुख 7 ग्रंथ हैं उनकी रचनाएं भी की हैं। तो ऐसे महान कवि बने। तो हर एक विद्यार्थी अपने अभ्यास में लगातार प्रयत्न करता रहे तो वो भी जीवन में ज्ञानी बन सकता है। यह संदेश हमें इस गद्य के द्वारा लेखक नरपत बारहट ने दिया है।